हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक है। हम लोग आज सीबीएसई से रिलेटेड वो सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आपको गुड न्यूज भी बताएंगे कि बच्चों का क्या ग्रेस मार्क्स मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा और किस रूल के अकॉर्डिंगली ग्रेस मार्क्स सीबीएसई दे सकता है। इतना ही नहीं, हम लोग 4 डिमांड करेंगे सीबीएसई से बच्चों के हित के लिए। वो 4 डिमांड क्या है वो भी आप, और ये सीबीएसई को करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि जो हमने मुहिम स्टार्ट कर दिया है तो आप बच्चों का प्यार मिला है, लेकिन यार देखो जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। ये जो मैं सेशन बना रहा हूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं, किसके लिए बना रहा हूं? अपने लिए बना रहा हूं नहीं, तुम लोग के लिए बना रहा हूं। तुम लोग के लिए आवाज खड़ा कर रहा हूं, आवाज उठा रहा हूं कि ताकि ये जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन, जितने ज्यादा इस तरह का वीडियो सीबीएसई तक पहुंचेगा उसका नींद खुलेगा। सरकार को जगाना पड़ेगा, सीबीएसई को जगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पता नहीं क्या पैसा लगता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में। और चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर तमाम उन बच्चों तक पहुंचाइए। सीबीएसई लिख दीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा जरूर @CBSE, माने टैग कर दीजिए सीबीएसई को, ताकि ये बात वहां तक पहुंच जाए। तो जल्दी फटाफट मतलब ये करना शुरू कर देना है, नहीं तो पीछे रह जाओगे भाई। हमको क्या है, हम तो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और बात कर सकते हैं। सीबीएसई जो ऑफिशियल हैं, जो हमारे मित्र भी जो टीचर हैं, क्या क्या गड़बड़, आखिर ये सब इंफॉर्मेशन उन्हीं लोग से हम लोग को मिलता है जो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वो जॉब कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट तो बता नहीं सकते हैं। हम लोग तो अपना एक कोचिंग रन करते हैं जो पटना बोरिंग रोड में ऑफलाइन क्लासेज है। आप जानते हैं कि मैं मैथ 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो हमको काहे का सीबीएसई से डर है ना। तो चलिए खैर वो सब है। तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि ग्रेस मार्क्स सीबीएसई देगा कि नहीं देगा बच्चों को। क्या जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से फेल हो चुके हैं वो क्या फेल ही रह जाएंगे, है ना। और ये भी जानेंगे कि स्कैन कॉपी के बाद का प्रोसेस क्या है और कितना फीस लगेगा, ये सब अपडेट है। और 4 डिमांड जो है मैं लास्ट में ये करूंगा, जो हम लोग आप बच्चों से जो मुझे कमेंट्स में आया है वो मैंने एक एनालाइज किया और उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिक्वेस्ट है, डिमांड है सीबीएसई से। वो 4-5 डिमांड जो है वो लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अब रही बात ग्रेस मार्क्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी बच्चों का आ रहा है ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड। और ये मैं आपको कैसे बोल रहा हूं कि अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे देखिए वीडियो में जो कमेंट्स आया है उसको मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो बच्चों, मैं कितना आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूं। मेरा जो है सीबीएसई सारा सीबीएसई से रिलेटेड अभी मैं आपको सेशन दे रहा हूं कि ताकि आप बच्चों के साथ मैं बने रहूं। और हर साल मैं सीबीएसई वाले बच्चों के साथ खड़ा रहता हूं, उनका हौसला अफजाई करता हूं, मोटिवेट करता हूं, करेक्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। बहुत सारे बच्चे का मार्क्स बढ़ा भी है। मैं जो जैसे जैसे बोला अगर उसको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से वो पास कर जाते हैं। पास ही नहीं करते हैं, अच्छा नंबर से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, मैंने ये पिछले वीडियो में सेशन में बनाया था वोट फॉर ग्रेस मार्क्स क्लास 12। इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या प्यार दिया है। और शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ये नहीं कि मैं इसको दिखा रहा हूं तो आप भाग जाएं। इसको देखिए, आप बच्चों ने 2.3 के व्यू गया है। क्या होगा, सीबीएसई इस सब व्यू को काउंट करेगा, समझेगा वो कि क्या हो रहा है। ये इसको तो ऐसे कूड़ा में डाल देगा। जब तक बिलियन में नहीं जाएगा व्यू तब तक देखो। अभी कॉकरोच जनता पार्टी मजाक मजाक में उसने एक बना दिया और देखो कितना मिलियन है। तो देखो उससे सब नेता सब डर रहा है, अभी सब नेता डर रहा है ना। तो आप चीजों को समझिए, चीजों को समझिए। तो डर रहा है तो डर तो जानते ही हैं कि जरूरी होता है। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया था, देखिए 2.7 व्यू गया था। क्या होगा इससे, और देखिए ये 97 कमेंट्स आपको आया। कमेंट्स आप लोगों ने लिखा है, बड़ा मुझे खुशी होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा संख्या में होगा तब सीबीएसई का कान नाक सब खुलेगा। देखो, वी वांट ग्रेस मार्क्स 20 से 25 नंबर, वी वांट जस्टिस फॉर सीबीएसई क्लास 12 रिजल्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, जहां भी देखिए बच्चों ने ग्रेस मार्क्स का डिमांड किया है।
वी वांट ग्रेस मार्क्स मिनिमम 25 पर सब्जेक्ट। ठीक है, देखो बाबू ये थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान रखना, नहीं तो सीबीएसई सब इग्नोर कर देगा, देखेगा भी अगर तो कहेगा कि किस टाइप का स्टूडेंट है कि PAR पर लिखा है ना, PER ना होना चाहिए। तो ये सभी को पास करें। वी वांट ग्रेस मार्क्स, ये देखिए वी वांट ग्रेस मार्क्स, वी वांट 20+ ग्रेस मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। वेरी गुड, ग्रेस मार्क्स, वी वांट ग्रेस मार्क्स, वी वांट ग्रेस मार्क्स। तो ये और ये लिखा है बच्चा सेम ऑन CBSE। जहां तक होता है मैं रिप्लाई भी देता हूं, वी वांट ग्रेस मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स। तो बच्चों का देखो, बच्चों का जो दर्द है अभी, बच्चों का दर्द ये है कि अभी सारे बच्चे ने 15-20 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मांगा है। क्यों मांगा है? कभी CBSE ने इस चीज को समझा? रीजन यही है कि इनका जो फेलवर जो सिस्टम है, OSM से जो मार्किंग हुआ है टोटली फेल है। आप बताओ कि वो जो ब्लर कॉपी आया है बच्चों का, ठीक है, उस पर आपने कैसे मार्क्स ऐसे ही अंदाज से दे दिया? अभी आप उसको रिवैल्यूएशन में ले रहे हो कि फिर से उस कॉपी को चेक किया जाएगा, है ना। आगे बढ़ने से मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूं कि आपको क्या करना है आगे का, कि ताकि आपका मार्क्स बढ़ जाए और आप पास तो हो ही जाओगे, इसमें कोई ये नहीं है। और इस बार CBSE को देना ही पड़ेगा ग्रेस मार्क्स, ठीक है। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 19 से 22 था, इस डेट को बढ़ा के 25 तक कर दिया गया था ये ऑब्टेन स्कैन कॉपी मंगवाने का। तो आई होप आपने सभी लोगों ने स्कैन कॉपी मंगवाया होगा, अब मंगवाना भी चाहिए। जो इस रिजल्ट से खुश नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर से भी खुश नहीं है, उनको ये अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसने क्या है, CBSE ने 100 रुपया कर दिया। तो आप जरूर अप्लाई भी किए होंगे। अप्लाई अगर नहीं किए होंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो बच्चे स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किए हैं वही आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, है ना। और स्कैन कॉपी देखने से क्या फायदा होगा जब आगे का प्रोसेस ही नहीं करोगे। स्कैन कॉपी मंगवा लिए और फिर आगे नहीं कुछ करोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो आगे का प्रोसेस करना जरूरी है। तो आगे का जो प्रोसेस है 26 मई से विंडो ओपन हो जाएगा आपका रीइवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। तो आप 26 मई से ये स्टार्ट पहला दिन ही कर दीजिएगा और थोड़ा सा लगे रहिएगा। देख रहे थे इसमें स्कैन कॉपी मंगवाने के लिए साइट काम ही नहीं कर रहा था। कोई पेरेंट्स ये लिखा है कि 10 घंटा 12 घंटा लगातार करने के बाद उनका कॉपी का जो अप्लाई करना था स्कैन कॉपी के लिए वो हो पाया है। तो थोड़ा सा है हैक कर जा रहा है। देखिए सिस्टम CBSE का कितना मतलब बेकार हो चुका है। बच्चों का भविष्य भार में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत गलत चीज है। आप सिस्टम क्यों हैक हो जा रहा है? आप नहीं जान रहे हैं कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, कितने बच्चों का मार्क्स खराब आया है। तो आप सिस्टम को उस हिसाब से मजबूती दीजिए ना। झुनझुना वाला लॉलीपॉप वाला सिस्टम क्यों बनाते हैं कि हैक हो जा रहा है? हैक मीन्स हैंग हो जा रहा है, काम ही नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज है। अब रीवैल्यूएशन के लिए जो डेट है 26 मई से 29 मई तक है, इसको जरूर अप्लाई करना है। आप पर क्वेश्चन अप्लाई कर दो, 25 रुपया है, ठीक है। पर क्वेश्चन 25 रुपया है। देखिए क्योंकि इसमें त्रुटि जो आया है, स्टूडेंट जो हमारे पास आके कॉपी को दिखा रहे हैं, ऑनलाइन भी भेज रहे हैं या जैसे भी फोन से बात हो रही है, तो बच्चों का क्या दर्द है वो मैं शेयर करके आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। आप देखो बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। किसी बच्चे का मेरे पास एक कॉपी भेजा, तो एक बच्चा मेरे पास आया, ऑफलाइन क्लास पटना बोरिंग रोड में है, वो अपना कॉपी लेके आया और मुझे दिखाया। तो उसमें मैंने देखा कि उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में मार्क्स दिया हुआ ही नहीं है और रिपीटेड लिख दिया है, जबकि वो क्वेश्चन रिपीट नहीं उसने बच्चे ने बनाया है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आप रिपीट करते हो तब एक में मार्क्स दे दिया तो दूसरा में क्यों दोगे? लेकिन उसने रिपीट नहीं किया है फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिला। बताइए ये CBSE का कितना बड़ा झोल है। मतलब जो टीचर है वो नींद में कॉपी चेक कर रहा था या क्या चेक कर रहा था, तो उसका तो भाई 5 नंबर का मार्क्स था। तो मैंने प्रोसेस देखा तो 3 नंबर तो कम से कम एटलीस्ट मिलना चाहिए, है ना। तो आप ये पर क्वेश्चन
सब क्वेश्चन को डाल दो 25 रुपया के हिसाब से। जो ऑब्जेक्टिव छोड़ देना, ऑब्जेक्टिव तो मैच कर लो, जो आपको थोड़ा सा लगे हल्का भी कि नंबर बढ़ सकता है तो आप डाल दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा संख्या में सीबीएसई के द्वारा गलती हुआ है। तो ये आप जरूर क्वेश्चन को आप चैलेंज कर दीजिए, तो फिर से आपका रीवैल्यूएशन में चेक होगा, और मार्क्स अगर छूटा होगा, मार्क्स अगर कम आया होगा, तो क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको मार्क्स बढ़ा के दिया जाएगा। और जो इतना हंगामा हुआ है, सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो एसएम से गलती बहुत हुआ है चेक करने में, ट्रेनिंग नहीं दिया गया, आनन फानन में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये बच्चों के साथ, बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ करना हुआ, समझ में आ रहा है। लेकिन अब इन सब करने के बाद भी आप अपनी तैयारी रखो। जो आपका 15 जुलाई को पेपर होगा, जिन बच्चों को आरटी लग गया है और लग रहा है कि पास कर जाएंगे रीवैल्यूएशन देने में, फिर भी आप तैयारी करते रहिए बच्चों, है ना। रहा ग्रेस मार्क्स, देखो ये पहले का भी नियम है कि अगर कोई बच्चा 3 नंबर तक मान लीजिए कि फेल हो रहा है, तो उसको 3 नंबर 4 नंबर तक दे के पास किया जा सकता है। ग्रेस मार्क्स का प्रोसेस पहले भी था सीबीएसई में, अभी भी है, कोई हटाया नहीं है, हटा नहीं है। ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। अब ग्रेस मार्क्स कितना % दिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कॉपी में किस तरह से वो लिखा है, क्या है, नहीं है ना। अभी आप जान ही रहे हैं कि सीबीएसई का झोल बहुत सारा आया है। वेदांत के केस में देखिए, उसने उसका जो कॉपी था फिजिक्स का, वो किसी दूसरे का कॉपी उसको दे दिया है, स्कैन कॉपी जब वो मंगाया है, तो है ना। उसने वो सोशल मीडिया में आके थोड़ा बात किया, तो उसको क्या है बता दिया गया कि पाकिस्तान का आदमी है, ये है, फलना डेकना। तो बच्चे इससे भी डर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे आके नहीं बोलना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हमको वेदांत के तरह ही कुछ ऐसा कर दिया जाए। तो बच्चों का दर्द तो समझो, ये जो एग्जाम दिया है, आगे का उसका पढ़ाई लाइफ चौपट हो जा रहा। आप माने क्या चाह रहे हैं, भारत को ऐसे ही बेरोजगारी में सबको ढकेल देना है क्या, सब बच्चों को? ये नहीं चलने वाला है, किसी तरह से हम टीचर इसको चलने नहीं देंगे। ये जो आनन फानन में कॉपी चेक होता है, ये कहीं ना कहीं गलत है। देख, अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि क्या वो 4-5 पॉइंट्स है जो सीबीएसई को इस बार करना चाहिए स्टूडेंट के हित में, इस देश के हित में। तो पहला है कि स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दीजिए। दूसरा है कि ओएसएम से जो कॉपी चेक हुआ है रीवैल्यूएशन के लिए, जिन जिन बच्चों ने डाला है, ठीक है, स्कैन कॉपी मंगवाया है और रिवैल्यूएशन के लिए डालेंगे 26 से जो विंडो ओपन हो रहा है, तो उन सभी का कॉपी मैनुअल चेक किया जाए, फिर से ओएसएम के द्वारा नहीं चेक किया जाए। उन सभी का कॉपी मैनुअल चेक किया जाए, अच्छे तरह से चेक किया जाए, बच्चों का भविष्य का सवाल है। तीसरा डिमांड मेरा यह है कि जो बच्चे का कॉपी जो है वो एक्सचेंज हुआ है, बहुत सा कॉपी एक्सचेंज हो गया है। स्कैन कॉपी वेदांत का केस आपको बताया ही मैंने, है ना। तो जो बच्चों का मतलब ये हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, तो ये गलती दोबारा नहीं हो, क्योंकि आप स्कैन कॉपी को ही भेज देंगे किसी टीचर को मैनुअल चेक करने के लिए, तो किसी और का रहेगा, और जो बच्चा है उसने अच्छा लिखा है और कॉपी किसी और का है, तो फिर तो पास नहीं कर पाएगा ना। तो ये गड़बड़ी को सही करना है कि जिस बच्चे का कॉपी है उसी बच्चे का होना चाहिए। मैनुअल में भी मैनुअल चेकिंग भी अगर किया जाए, अगर सीबीएसई इसको अलाउ करता है मैनुअल चेकिंग के लिए, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा डिमांड जो है सीबीएसई से, ये 25 रुपया 100 रुपया ये सब किस चीज के लिए? गलती करे आप और स्टूडेंट 25 रुपया भी क्यों दे, 25 रुपीज पर क्वेश्चन फिर क्यों ही दे? वो मानते हैं कि आपने बोला है कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स बढ़ जाता है तो आप उसको रिफंड कर देंगे, चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब ये कैसे किसको पता चलेगा कि आपके तरफ से वो फिर गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप किसी और का कॉपी किसी और को दे रहे हैं, तो कैसे वो बच्चे को पता चलेगा? बताइए। ये कहीं नहीं, वो क्या वो फिर वो कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। तो मेरा ये डिमांड है कि
25 रुपीज़ पर क्वेश्चन भी हटा दिया जाए, ये सब हटा दिया जाए। नेक्स्ट जो मेरा है सीबीएसई से डिमांड जो है, ये मैं डिमांड बोलो रिक्वेस्ट बोलो, बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट ही बोल सकता हूं कि ये जितने भी प्रोसेस हैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं है कि उसमें फिर त्रुटि रह जाए, नहीं, ताकि जल्दी से जल्दी कहने का मतलब है कि आप जितना जल्दी मैन पावर लगा के चेक करेंगे, मैनुअल चेक कीजिए, उससे क्या है कि बच्चों का एडमिशन आगे वाला जो भी पढ़ाई है उसमें ले सके, ताकि उसका साल बर्बाद ना हो। और जो ये मेंटल प्रेशर से, मेंटल पीड़ा से, मेंटल पेन से बच्चे जो गुजर रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो गुजर रहे हैं, आप उनका समझो ना, क्या हो रहा है सीबीएसई, तुमको हो क्या गया यार। तो यही मेरा डिमांड है और ये डिमांड मैं जानता हूं कि पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 2500 2000 व्यू आएगा तो सीबीएसई के पास ये पहुंचेगा ही नहीं वीडियो, तो मेरा डिमांड क्या पूरा होगा। और ये मैं डिमांड अपने घर के लिए कर रहा हूं, मेरा बेटा बेटी थोड़े ना फेल किया है, मेरा बेटा बेटी जो भी है वो बहुत छोटा है अभी, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। शोर मचाओ, हल्ला गुदाल करो। शोर नहीं मचाओगे, हल्ला गुदाल नहीं करोगे, हल्ला गुदाल कहने का मतलब शोर मचाने का, टैग करो ना यार, लिखो ना, मैन पावर दिखाओ ना। दिन भर तो मोबाइल पे रहते हो तो मोबाइल का यूज करो, मोबाइल को हथियार बना के कमेंट्स में सीबीएसई को टैग करके लिखना शुरू कर दो, कि ताकि वीडियो का रीच सीबीएसई तक पहुंच जाए और हमारी बातों को मान लिया जाए। ये आप सीबीएसई क्लास 12th वाले बच्चों के हित के लिए है। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने जाके इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया है, पैसा डाल दिया है, लेकिन इनका रिजल्ट नहीं आया है। उनको क्या पता था कि सीबीएसई इस तरह का धांधली कर देगा, इस तरह का गलती होगा। ये पूरा मीडिया हाउस में सारा जगह सीबीएसई ने भी कबूल किया है। सीबीएसई के टीचर खुद आके बोले कि ओएसएम से इस बार जो कॉपी चेक किया गया है तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिला। तो ये सब त्रुटि होने के कारण बच्चे क्यों भुगते इस चीज को। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा सीबीएसई से निवेदन है कि ये जो मैंने डिमांड किया है इसको पूरा कर दिया जाए। और बच्चों से और पेरेंट्स से मेरा यही आग्रह है कि आप इस सब मैसेज को, इस सेशन को दूर दूर तक पहुंचाइए, है ना। टैग कीजिए सीबीएसई को, कमेंट्स लिखिए, है ना, ताकि उनको ये समझ में आए कि अब भारत वो भारत नहीं है, यहाँ कुछ भी गलत होगा तो एक साधारण आदमी भी, एक साधारण लोग भी आपको चैन से जीने नहीं देगा। अपने हक की लड़ाई के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी बेसी है तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।